नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय भाग्य रेखा, जिसे आप लोग कहते हैं फेथ लाइन। भाग्य रेखा से संबंधित कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। भाग्य रेखा पे बनने वाले तिल, दाग, धब्बे, किसी प्रकार का निशान, उन निशानों का क्या मतलब होता है, चाहे वो त्रिकोण हो, चाहे वो द्वीप हो, चाहे वो क्रॉस, उनका क्या मतलब होता है भाग्य रेखा पे बनने पे। देखिए, भाग्य रेखा अगर कहा जाए, मैं हमेशा कहता हूं, हर हाथ के लिए भाग्य रेखा अगर कहा जाए जरूरी है, जो जीवन में संघर्ष कम करवाती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अगर भाग्य रेखा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी मान के मत चलिएगा। यह जरूर मैं कहूंगा कि भाग्य रेखा होगी तो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे निशानों पे हम बात करेंगे, अच्छे भी खराब भी। जो निशान अगर हैं तो थोड़ा सतर्क रहिए। मेरा वीडियो, कोई भी मैं वीडियो भी भेजता हूं आप लोगों को, मुख्य उद्देश्य अगर कहा जाए ये है कि आप सतर्क रहिए, आँख कान खोल के चलिए, अपने हाथ में लगाइए, इसको देखिए, दूसरों के हाथ में देखिए। अगर आप ज्योतिष का काम कर रहे हैं तो बड़े उपयोगी ये सब रेखाएं हैं। अगर नहीं भी कर रहे हैं, शौकिया देखते हैं, सीखते हैं, तो भी आपके लिए बेहद उपयोगी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले समझ लीजिए कि जिन लोगों को नहीं पता भाग्य रेखा कौन सी होती है, उनको मैं बता दूं। ये भाग्य रेखा है। हाथ के बीचों बीच में जो है, जो रेखा बनती है, ये भाग्य रेखा है। अगर ये रेखा बिल्कुल सीधी है, टूटी फूटी नहीं है, कटी नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाने वाली भाग्य रेखा कहलाएगी। चाहे भाग्य में, देखिए, एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है आप लोगों को कि जीवन में अगर कहा जाए सुख केवल धन नहीं है। सुख का मतलब यह होता है कि जीवन में और भी चीजें। मेरा काम ही यही है, लगभग 23-24 साल हो गया मुझे इस काम को करते हुए, ज्योतिष को, और पैतृक काम भी यही है। मैं देखते चले आया हूं कि या फिर जो लोग आते हैं तो बहुत बड़े पद पे, चाहे नेता में हो, चाहे अधिकारी में हो, चाहे फिल्म अभिनेता हो, है तो बहुत बड़े पद पे, लेकिन वो भी दुखी हैं। कहना उनका यह है कि पंडित जी, मेरे पास कोई कमी नहीं है, खूब शोर सिफारिश है, लिंक बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैं इतने बड़े पद पे हूं, लेकिन फिर भी आज की डेट में मैं दुखी हूं। दुख का मतलब शनि राहु केतु। शनि राहु केतु अगर कहा जाए, कहीं से तो जातक को प्रभाव डालेंगे कहीं ना कहीं सफलता के लिए, और कहीं उनका प्रभाव रहेगा आपको पीड़ा देने वाला। चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो धन हो, कोई बात हो सकती है। ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि धन ही सब कुछ है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मिडिल क्लास से हैं, उनसे भी मेरी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि मैं कम से कम मैं सुखी हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा धन नहीं है, परिवार से मैं सुखी हूँ। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ये भाग्य रेखा है। पहला बिंदु, भाग्य रेखा टूटे, ध्यान से समझिएगा। भाग्य रेखा टूटे, इसके साथ में एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जिस चीज़ को मैं लेने के लिए बैठा हूं। भाग्य रेखा टूट रही है, दुर्भाग्य को दिखाती है, बनते हुए कामों में फंसने को दिखाती है, या एक काम बनाने के लिए, एक काम को बनाने के लिए बड़ी मेहनत करने के उपरांत जो है वो काम बना, और जिसमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये भाग्य रेखा है। जीवन के जिस पड़ाव पे भाग्य रेखा टूट रही है, उस पड़ाव पे व्यक्ति को मेन तकलीफ होगी। संघर्ष धन के नुकसान को भी इंगित करता है। भाग्य रेखा टूटती है तो व्यक्ति को पित्त की समस्या या पेट की समस्या, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, ये भी उत्पन्न होती हैं। इसके साथ में अगर गुरु का क्षेत्र, ये हिस्सा बताशे की तरह उठा है, बताशा मतलब बहुत ज़्यादा उठा है, हाथ जब आप देखेंगे तो आपको अलग ही ये प्रतीत हो जाएगा कि ये ज़्यादा उठा है, और उसके साथ में जो है भाग्य रेखा टूटे या कई जगह से कटे, तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। लीवर से संबंधित समस्या हो सकती है।
नौकरी या व्यवसाय, कहीं ना कहीं नौकरी में भी और व्यवसाय में भी संघर्ष को ये दिखाता है। ऐसा मत समझिएगा कि गुरु का स्तर बहुत उठा है, उसके बाद मैं ऐसा बोल रहा हूं कि दिक्कतें हैं। कोई भी पर्वत बहुत ज्यादा उठा हो या फिर बहुत ज्यादा दबा हो, दोनों ही अच्छा नहीं माना गया है। सामान्य उठा है वो ज्यादा अच्छा माना गया है। अगर यह स्थिति है, मान लीजिए, तो धन तो आएगा, रुकेगा नहीं। बीमारियों पे धन जाएगा, व्यक्ति अपने घर परिवार या बीमारी से हारेगा, उससे संबंधित चीजों में तनाव को दिखाता है। अगर यह स्थिति है और ये टूटा है, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे वो काम से संबंधित हो चाहे अन्य कोई हो, जो महत्वपूर्ण है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अपने से मत लीजिएगा, लोगों के राय लेने के उपरांत लीजिएगा, जिनको भी आप अपना मानते हो, जिनको आप अपना कहते हो। एक बात। दूसरा बिंदु, एक अक्सर प्रश्न आता है कि पंडित जी, मेरे भाग्य रेखा में इस टाइप का निशान है, द्वीप टाइप का निशान है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखिए, द्वीप है या जाल है, प्रभाव अगर कहा जाए तो खराब है। ऐसे में ये कहा जाएगा, ऐसे लोगों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ऐसे लोगों को गलत कार्यों से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। और खासकर अगर द्वीप के साथ में जाल भी बन रहा है तो ये ज़्यादा खराब है, ये ज़्यादा खराब है। अगर जाल जो है शुरुआत में बन रहा है, इस जगह पे जाल बन रहा है और उसके साथ में द्वीप है, तो ये कहा जाएगा कि न्यायालय, सरकारी दंड, सरकारी तंत्र, कानूनी पचड़े से अपने आप को हमेशा बचा के चलिए। ये कहीं ना कहीं सरकारी दंड से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। नशे की आदत, नशे के कारण अपना परिवार, अपनी चीज़ें, अपना शरीर आप खराब करेंगे। अगर ये स्थिति, ज़्यादातर मैंने कहूँगा कि ऐसे लोग नशा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि पैसा नहीं है, पैसा आएगा लेकिन वो रुकेगा नहीं, वो गलत तरीके से निकलता जाएगा, ये इसको भी दिखाता है। गलत संगत से बच के चलिए, ये इसको भी बताता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए हनुमान जी की पूजा जरूर करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करने से ऐसे लोगों को फ़ायदा मिलता है। कहीं ना कहीं हनुमान जी की पूजा करने से ऐसे लोगों को फ़ायदा मिलता है जब भी ये स्थितियां बनी हो। ये बहुत अच्छी रेखाएं अगर कहा जाए नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी रेखाएं नहीं कहलाएंगी ये, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा सीधी है, लंबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। मैं एक दो वीडियो में और बता चुका हूँ, जब ऊपर चढ़ने लगे तो ये खराब है, वैवाहिक जीवन में परेशानियों को दिखाती है। इसके साथ में एक और रेखा हो और ये जो है हृदय रेखा पे रुके तो उसका मतलब अलग है। अगर ये मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में रुके तो ऐसे में कहा जाएगा कि अब आपको वैवाहिक जीवन में बहुत सावधान होकर चलना है। वैवाहिक सुखों में ये कमी को दिखाती है। अगर एक रेखा ऊपर चढ़ रही है तो कम है, उसके साथ में ये भी है तो ज़्यादा है। किसी स्त्री के कारण अपयश मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छा है, मैं इज्जत करता हूँ जिनको ज्ञान है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको कहेंगे कि ये एक रेखा के साथ में एक सपोर्टिंग रेखा, ये तो बहुत अच्छी है, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। नहीं, एक रेखा अगर है तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर रेखा चढ़ रही है तो खराब है, ठीक है। जैसे एक रेखा यहाँ पर सूर्य की रेखा है तो बहुत अच्छा है, और इसके साथ में 2 से 3 रेखाएं बन गई तो आदमी जीवन पर्यंत जो है कंफ्यूज रहेगा। और जीवन पर्यंत अगर कहा जाए धन नहीं रुकेगा, ये देख लीजिएगा, कितना भी हो जाए लेकिन धन नहीं रुकेगा। मैंने एक उदाहरण आपको दिया। अगर ये स्थिति है, इसके साथ में रेखा भी है, तो ऐसे में कहा जाएगा हृदय रोग, और खासकर रेखा अगर कहा जाए इस पर अगर मिल रही है, बीपी का बहुत ध्यान रखिए, खून जनित बीमारी, रक्तचाप से संबंधित समस्या, गलत निर्णयों के कारण धन के नुकसान और पारिवारिक समस्याओं को ये दिखाता है। व्यवसाय अगर कहा जाए तो चलता रहेगा, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अगर मैं इस रेखा की बात कर रहा हूँ तो एक रेखा और मैं बता दे रहा हूँ
चंद्रमा के क्षेत्र से जब बुध की तरफ जाए, ये भी भाग्य रेखा है। इसको ऐसा मत समझिएगा, बुध रेखा मत कहिएगा, ये भी भाग्य रेखा है। ये रेखा अगर कहा जाए अपने आप में राजयोग के समान है। धन, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। भले आज आप बेरोजगार हैं, लेकिन आने वाले समय में रोजगार आप देंगे। अगर ये टूटी फूटी कटी दाग धब्बे नहीं है तो ये अगर कहा जाए व्यवसाय को दिखाती है रेखा, कंसल्टेंसी या बोल के धन कमाने को दिखाती है। ऐसे लोग भी अगर कहा जाए अच्छा जीवन में धन अर्जित करते हैं, ये उसके भी संकेत देती है, ये उसको भी बताती है। अब यहाँ पर दुर्भाग्य कहाँ घेरता है, इस पे जो है ये क्रॉस नुमा आकृति है, या फिर कह लीजिए क्रॉस आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर द्वीप बताना चाह रहा था, द्वीप का मतलब कई तरीके से है कि व्यवसाय तो नुकसान करेगा करेगा, धन का नुकसान होगा ही होगा, और पत्नी का सुख भी जो है नहीं मिलेगा आने वाले समय में। ठीक है, अगर यहाँ पर क्रॉस है, द्वीप है, तो खराब ज़्यादा ही कराएगा, बहुत खराब कराएगा द्वीप। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भारी नुकसान या वैवाहिक जीवन को लेकर भारी तनाव को आने वाले समय में ये इंगित करता है, ये दर्शाता है। ये अगर यहाँ पर क्रॉस है तो ऐसे में कहा जाएगा कि गलत निर्णयों के कारण व्यक्ति अपने धन का नुकसान, अपने काम का नुकसान करेगा। किसी भी प्रकार का गलत चीज़ों से बच के चलिएगा, जैसे सरकारी नौकरी में या किसी भी चीज़ में ऐसे में है जहाँ पर रिश्वतखोरी या इत्यादि चीज़ें हैं, गमन इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। उसमें पढ़ने के बाद उसमें फंसने को भी दिखाता है, उसमें पढ़ने के बाद उसमें फंसने को भी दिखाता है, ये इंगित करता है। ये अच्छी रेखा नहीं है। अगर यहाँ पर आपका जो है द्वीप हो, अगर इस जगह पे द्वीप हो, तो ऐसे में लंबे समय तक जातक को मेडिटेशन, योगा इत्यादि चीज़ें करना चाहिए। ये शरीर पे असर करता है। जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों से बहुत सावधानी से देख रेख के किनारे कर लेना चाहिए अपने आप को। कोई भी काम करें तो देखभाल करके करें, उधार लेन देन से अपने आप को बचा के चलें। किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है, वात संबंधित समस्या हो सकती है, ये अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों को शनिवार के दिन शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, और बृहस्पतिवार के दिन जो है केले बृहस्पति वाले दिन जो है विष्णु जब भगवान का जो है व्रत रखिए और केले की पूजा करिए, केले के पेड़ की पूजा करिए, और प्रयास ये करिए कि मंदिर में जो है 5 केले के पेड़ जरूर लगा दीजिए, और हर बृहस्पतिवार को जो है वहाँ पर आना जाना बना के चलिए पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों के लिए। ठीक नहीं है। अगर ये रेखा है, ये भी अच्छी रेखा में गिनती इसकी नहीं होती है। एक प्रश्न हमेशा आता है, ज़्यादातर आता है कि पंडित जी मेरी भाग्य रेखा जो है लहरा रही है। अगर आपकी भाग्य रेखा लहराए, ये शारीरिक कमजोरी को दिखाता है, अंदर से शरीर को कमजोर करता है। भले बाहर से जो है आप 150 किलो के हैं, लेकिन आंतरिक कमजोरी रहेगी। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए नशा इत्यादि चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वीर्य की समस्या या वीर्य से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। ठीक है, ये भी संघर्ष है, ये पितृदोष है, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर रेखा लहरा रही है, पितृदोष का इशारा करती है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को हमेशा अपने आप को बचा के चलना चाहिए। गलत निर्णयों से ऐसे लोगों का धन का व्यय होता है। ठीक है, किसी ने कहा कि वहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, और आपने जल्दबाजी में लगा दिया, या आंखों पे पट्टी बंध गई और वाला काम कर लिया, जिसके कारण नुकसान हो गया, वो भी भारी। किसी की सलाह लीजिए, सारी स्थितियाँ देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद ही कुछ बचा पाते हैं। आने की बात नहीं कर रहा हूँ, बचाने की बात कर रहा हूँ। बचाने में बड़ा मेहनत करने के उपरांत जो है बचता है। 42 वर्ष की आयु तक संघर्ष, 42 या 45 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे जीवन जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति का स्थिर होने लगता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्थिर होने लगता है। देखिए, मानसिक चीज़ें अगर कहा जाए, मानसिक रूप से अगर कहा जाए, ठीक है, जैसे ही भाग्य रेखा है, मानसिक चीज़ें अगर मैं कहूँ, भाग्य रेखा ये मस्तिष्क रेखा के अंत में अगर ये रेखा बन रही है तो भी मानसिक रूप को दिखाती है, मानसिक तनाव को दिखाती है, जिसके कारण व्यक्ति जो है डिप्रेशन या पागलपन तक जा सकता है। अगर दीप का चिन्ह सबसे अंत में बन रहा है तो हमेशा अपने मन को धैर्य या दिमाग को धैर्य से ही जो है आराम से मेडिटेशन करिए। जो भी काम कर रहे हैं, मंद बुद्धि को भी दिखाता है, बालक बुद्धि को भी दिखाता है।
योग ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए, खेल कूद जरूर करना चाहिए, व्यायाम जरूर करना चाहिए, पूर्णिमासी को व्रत रखना चाहिए अगर ये रेखा है। सत्यनारायण की कथा अपने हर पूर्णिमासी को अपने घर में कराना चाहिए। सुबह के समय घास पे टहलना चाहिए ऐसे लोगों को। पूर्णिमासी में अगर कहा जाए, पूर्णिमासी के 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद, पूर्णिमा से 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद एक परात में जो है पानी रख लीजिएगा। परात मतलब प्लेट कह लीजिए, बड़ी थाल उसमें रख लीजिएगा और उसमें जो है चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा बेहद बली होगा इससे। ये धीरे धीरे जो है ये हट जाएगा। जिन लोगों को भी डिप्रेशन की समस्या है, जिन लोगों को नौकरी में बाधा आ रही है, नौकरी से संबंधित चीज़ों में तनाव हो रहा है, ये करके उपाय देखिएगा कि पूर्णिमासी से 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद एक प्लेट ले लीजिएगा, उसमें जो है अपना चेहरा और चंद्रमा के साथ देखिए, या फिर चंद्रमा को आप देखिएगा और मन में, दिमाग में जो भी चीज़ें हैं उसको मन में दोहराते हुए, नौकरी नहीं है, डिप्रेशन, तनाव, जो भी चीज़ें हैं उसको बोलिएगा। आराम मिलेगा, तय है, बिल्कुल आराम मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर भाग्य रेखा पे क्रॉस हैं, इस टाइप का क्रॉस बन रहा है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनाव, और खासकर उसमें भी विवाह की रेखा ये होती है। कई जगह से विवाह देखा जाता है, लेकिन एक रेखा, मुख्य रेखा अगर कहा जाए ये है। अगर ये रेखा नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, नीचे की तरफ मुड़ रही है, मुड़ने पे छोटी मुड़े या लंबी मुड़े वो एक अलग बात है। ज़्यादा मुड़ रही है तो ज़्यादा समस्याएं, आने वाले समय में पत्नी को ज़्यादा तकलीफ मिलेगी, ये इसको भी इंगित करता है। पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो उसमें भी दिक्कत, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। व्यवसाय में धोखे को भी इंगित करता है। व्यवसाय से संबंधित व्यापार, पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक है, व्यवसाय पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। भाग्य रेखा सीधी, स्पष्ट, साफ हो, हल्की फुल्की एक आध जगह से कटे कोई बात नहीं, 2-4-6 महीना उस समय पे, जिस समय पे कट रही है उस समय पे अगर कहा जाए तो प्रॉब्लम आएंगी, उसके बाद निकल जाएंगी प्रॉब्लम, ठीक है, उस समय पे प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद व्यक्ति जो है प्रॉब्लम से निकल जाएगा, एक बात। लेकिन जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि जैसे लोग कहते हैं कि नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है, बिल्कुल ठीक है, जीवन में नेगेटिव ज़्यादा है। मैं नेगेटिव सोच की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं नेगेटिव की अगर कहा जाए तो आदमी दुखी ज़्यादा है, खुश कम है। कोई ना कोई समस्या हर व्यक्ति के अंदर है। किसी को पड़ोसियों से समस्या है, किसी को परिवार से समस्या है, किसी को बच्चों से समस्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विवाह के उपरांत भी जो है 2-4 घुमा रहे हैं, ठीक है। हर आदमी को समस्याएं हैं। कम ऐसे योग होते हैं जन्म कुंडली में जो अच्छे हों, या हाथ में अगर कहा जाए कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो अच्छी हों, और कुछ ज़्यादा रेखाएं अगर कहा जाए तो अच्छी नहीं हैं। अगर केवल एक भाग्य रेखा है तो ये अच्छी है, ठीक है, ये भाग्य रेखा है, ये अच्छी है। अब भाग्य रेखा कुछ समय बाद जो है, ऐसा तो है नहीं पूरे ज़िंदगी भाग्य अच्छा ही रहेगा, कुछ समय तनाव भी होगा। भाग्य रेखा कुछ समय बाद टूट रही है तो ये कहा जाएगा कि तनाव का समय स्टार्ट हो रहा है। अब वो कौन सा तनाव, किस तरीके का तनाव होगा, वो अन्य रेखाओं पे भी आधारित है, उसको देखना। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें, ज्योतिष इत्यादि चीज़ें बिल्कुल ठीक है, एक आईना है कि आने वाले समय में आपने झांक लिया क्या स्थितियाँ होंगी, कैसा रहने वाला है, क्या उसका उपाय करें, सभी चीज़ें। उपाय की अगर मैं बात करूं तो धैर्य से बड़ा कोई उपाय नहीं है, धैर्य से बड़ा कोई उपाय नहीं। बाकी पूजा पाठ एक अलग विषय है, वो तो ज़रूरी है ही है, विषय अलग है, लेकिन धैर्य से बड़ा कोई उपाय नहीं है। और पूजा पाठ भी अगर कहा जाए, करने वाला आदमी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धैर्यवान होता है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, जीवन में स्थायित्व दे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।